प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लगातार उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और उनकी टीम इस बात पर फोकस करती रही कि छवि उस पर कोई डेंट नहीं आए। प्रधानमंत्री की इमेज जो है वो ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत की गई और यह बताने की कोशिश हुई कि भारत का एक दमदार नेता आ रहा है। चाहे विदेशी मेहमानों के साथ दिल खोलकर मिलना हो, गले लगना हो, फोटो सेशन हो या फिर महंगे तोहफे देना हो, इमेज बनाने पर ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन क्या अब पिछले कुछ वक्त से उस इमेज पे कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या इस इमेज को बनाए रखने के लिए तमाम अमला लग गया है और तमाम जोड़ तोड़ भी की जा रही है? पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ वक्त पहले से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी मौजूदा सरकार की हर नीति पर, खासतौर पर विदेश मामलों पर और फाइनेंस पर जी तोड़ और ताबड़तोड़ उन पर कमियां निकालते रहे, तंज कसते रहे, आरोप लगाते रहे, हमले करते रहे। और अब एक बहुत बड़ा हमला जब उन्होंने किया कि भाई एक न्योता डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का हासिल करने के लिए विदेश मंत्री को अमेरिका भेजा गया और वहां पर जब बात नहीं बनी तो फिर अमेरिका के NSA को दिल्ली बुलाया गया। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता अभी तक भारत के प्रधानमंत्री को मिला है या नहीं मिला, इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के नेता इस पर तमाम तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर चुके। विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका में थे, वहां पर अमेरिका के NSA से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन वहां मुलाकात नहीं की। बाकायदा तौर पर 2 दिन के दौरे पर अमेरिका के NSA दिल्ली आए और दिल्ली में सबसे पहले विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की और उसके बाद भारत के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। तो क्या यह मुलाकात NSA अजीत डोभाल से मुलाकात को पूरी तरह से क्रिएट किया गया? यह मुलाकात करवानी थी इसलिए उन्हें अमेरिका से दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि अमेरिका में कुछ कानूनी मामले ऐसे हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियां ऐसी खड़ी हो गई हैं कि अजीत डोभाल का अमेरिका जाना थोड़ा मुश्किल सा है। इसलिए दिल्ली में यह मुलाकात तय की गई और उसको बाकायदा तौर पर प्लान किया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल भी उठने लगे कि क्या जयशंकर का अमेरिका जाना कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अजीत डोभाल से मुलाकात हो जाए अमेरिका के NSA की, इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया ताकि एक इन्विटेशन खोज निकाला जाए और इन्विटेशन मिल जाए भारत के प्रधानमंत्री को। तो क्या ये इतना जरूरी हो गया? ये सवाल तमाम कयास और कयासों के बीच लग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए और जो मीम जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक साझा किए, उसने सवालों को गंभीर कर दिया है। गंभीर तरीके से लोग इस पर सोचने लगे, इसलिए भी क्योंकि ना तो विदेश मंत्रालय ना भारत सरकार किसी ने भी सुब्रमण्यम स्वामी के जारी किए गए मीम्स या उनके किए गए सवालों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, ना ही उस पर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और ऐसे में जयशंकर का अमेरिका जाना, कई दिन तक वहां रहना, बावजूद इसके वहां अमेरिका के NSA का उनसे मुलाकात का सिलसिला ना होना और फिर अमेरिका के NSA का भारत आना, विदेश मंत्री से मिलना, फिर अजीत डोभाल से मिलना, कहा जा रहा है ये तमाम चीजें ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में एक पहुंच जाएं प्रधानमंत्री, उसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश है। बहरहाल इन मुलाकातों में NSA अजीत डोभाल के साथ क्या मुलाकात हुई, उस पर क्या चर्चा हुई, वो हो सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ जाए और उस पर कोई अलग स्पष्टीकरण देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, सवालों की गंभीरता है और इन गंभीर सवालों के बीच में इस मुलाकात ने फिर एक मौका दे दिया है उन लोगों के लिए और खासतौर पर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेताओं के लिए, जो इसके पीछे की बात बताते हुए एक बार फिर इन्विटेशन डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को हाईलाइट करें।